मेरे कुछ दोस्त मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, कुछ एक्सपर्ट नर्सेज भी हैं। उनसे बातचीत के दौरान मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जब तुम किसी ऐसे मरीज की देखभाल करते हो जो अपने बुढ़ापे में है, तो वो तुमसे क्या बातें करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक बूढ़ा आदमी चाहता है कि उससे कोई बातचीत करे ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। अब ये क्वेश्चन पूछने पर मुझे इसका जवाब मिला कि ज्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स अपनी जिंदगी की बात करते हुए रिग्रेट फील करते हैं। कभी कभार तो वो उन गलतियों को भी याद करते हैं जो उन्होंने जिंदगी में की थी, और जिन पछतावा करने वाली बातों के बारे में उन पेशेंट्स ने बताया, उनको सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गया। और मुझे इंसान की आयरनी का भी पता चला कि कैसे लोग जब तक अपनी मौत के करीब नहीं आते तब तक उन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है। क्योंकि जिंदगी की तस्वीर जब आंखों के सामने धुंधली होने लगती है तो आपको अपनी की हुई गलतियां पछतावे के रूप में साफ साफ दिखाई देती हैं। बुढ़ापे में जब शरीर में कुछ करने की एनर्जी नहीं बचेगी तब आप अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचेंगे। अब ऐसा समय आने पर आप अफसोस न करें, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और जिन लोगों की जिंदगी के लास्ट टाइम के रिग्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनमें से एक एक्सपीरियंस 30 साल के आदमी का भी है जो कैंसर के मरीज थे। और जो बातें इन्होंने बताई वो सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि ये बात मेरे लिए और इवन उस देखभाल करने वाली नर्स के लिए भी बहुत नई और डराने वाली थी। अब इसके बारे में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, पर पहले बात करते हैं मौत के करीब ओल्ड एज पर्संस के पहले 2 रिग्रेट्स के बारे में। सबसे पहले मुझे ऐसे रिग्रेट का पता चला जो आने वाले समय में बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चों की कहानी बन सकती है अगर उन्होंने इस बात को नहीं समझा। लगभग 70 साल की उम्र के आदमी ने अपनी जिंदगी की जर्नी के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इंटेलिजेंट था, अपना खुद का काम शुरू करने की कैपेबिलिटी भी रखता था, घर के हालात इतने भी बुरे नहीं थे, 3 समय का खाना, रहने के लिए घर, और सबसे जरूरी चीज के काम करने के लिए मेरे पास हेल्दी बॉडी थी। पर जवानी में मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने मीडियोकर लाइफ को चुना। मैं चाहता तो कॉलेज की डिग्री लेकर अच्छा काम कर सकता था, पर मैंने ज्यादा टाइम एंजॉय करने के नाम पर वेस्ट कर दिया। उस समय तो मेहनत करने वालों को सरकारी नौकरी भी मिल जाया करती थी, पर मैंने ना कोई खुद का काम शुरू किया और ना ही मैंने सरकारी नौकरी हासिल की। मेरे साथ के सभी दोस्त वेल सेटल्ड हैं, पर मुझे अपनी सारी जिंदगी तंगी में गुजारनी पड़ी। समय के साथ साथ मेरे सभी दोस्त भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं। आज अगर मेरा बेटा कामयाब ना होता तो शायद ही मैं अपना इलाज करवा पाता। इसके बाद मुझे दूसरे पेशेंट के बारे में पता चला जो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने बताया कि मैं वेल सेटल्ड हूँ, लाइफ में अच्छा पैसा कमा लिया है, पर अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को समय नहीं दे पाया। जब मैं घर में रहता था तब भी काम की ही बात किया करता था। आज माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और मेरे बच्चे मेरी तरह ही बन चुके हैं, वो सिर्फ अपने काम में बिजी रहते हैं। अगर मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाया होता तो शायद आज मैं उन्हें ये बात समझा पाता कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, पर अब टाइम नहीं है। उम्मीद है कि मेरी औलाद वो गलतियां ना करे जिनका मैं आज अफसोस कर रहा हूँ। अब ये रिग्रेट उन 2 लोगों के थे जो बुढ़ापे में थे और जैसे भी थे पर अपनी जिंदगी जी चुके थे। पर अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जिस आदमी की बात करूंगा वो यंग था और उसके एक्सपीरियंस सुनकर आपको आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का भी पता चलेगा, यानी कि आपकी प्रॉब्लम का। ये आदमी कैंसर का पेशेंट था और इसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, उम्र सिर्फ 30 साल। इससे बातचीत के दौरान इसने बताया, आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी की तरफ देखता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट इस बात का होता है कि मैंने कोशिश नहीं की, खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी। कभी कभी तो मैं ये भी सोचता था कि सही समय आने पर अपनी पसंद का काम करूंगा, पर अब मुझे समझ आता है कि सही समय जैसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ खुद पर भरोसा रखकर अपना पसंदीदा काम शुरू करना होता है और समय खुद ब खुद ही सही हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस आदमी के बारे में इतना डिटेल में कैसे पता है, कि उसने कैसा फील किया। तो मैं आपको बता दूं कि ही वॉज माई सीनियर इन कॉलेज एंड ही इज नो मोर। पर आप अभी जिंदा हैं और आपको नहीं पता कि मौत कब आएगी। तो पछतावा करने की बजाय अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। पैसा कमाने के साथ साथ फैमिली को भी समय दीजिए। और सबसे जरूरी बात जो मैंने भी अपनी कॉलेज के सीनियर बाबूराव आप्टे से सीखी, कि लोगों को खुश करने की बजाय खुद के लिए स्टैंड लीजिए और जो काम आप करना चाहते हैं वही कीजिए। आप खुश रहेंगे। धन्यवाद।